Hello viewers, this is VP Kulkarni from JNU Dharashiv presenting competency based question. Today's competency based question is from the topic Some applications of trigonometry from class 10th mathematics. Good evening students. Today we will take up a competency based question on the topic trigonometry. Let us see the question first. Question क्या है देखेंगे हम पहले. Let us read out. What do you see in the picture? क्या दिख रहा है आपको पिक्चर के अंदर? एयरक्राफ्ट दिख रहा है ना आपको? एरोप्लेन दिख रहा है. इसका क्या यहाँ ट्रिग्नोमेट्री कहाँ आता है? हमें देखना है. An aircraft has a door sill at the height of 15 feet above the ground. इसको डोर सिल बोलते हैं. डोर सिल मतलब एयरक्राफ्ट के अंदर जाने के लिए डायरेक्टली ऐसे ऊपर सीढ़ी चढ़ के नहीं जाते हैं. क्या करते हैं? डोर को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं. तो डोर सिल है और डोर सिल का हाइट कितना है ग्राउंड से ऊपर? कितना फीट से ग्राउंड से कितना ऊपर है? 15 फीट ऊपर है. कितना ग्राउंड से 15 फीट ऊपर है. ओके. A stair car is placed at a horizontal distance of 15 feet from the plane. देखिए यहां से एक स्टेयर कार 15 फीट फ्रॉम द प्लेन से रखा गया है और इसका हाइट कितना है? 15 फीट. ये 15 फीट पर है. ये 15 फीट पर इसका हाइट है और ये जो यहां से रखा हुआ है ये कितने दूरी पर है? ये भी 15 फीट की दूरी पर है. ओके. दिस इज द क्वेश्चन. एरोप्लेन पे चढ़ने के लिए जैसा हम लोग उसमें चढ़ते वैसा नहीं चढ़ना है. उसके लिए क्या होता है? डोर को कनेक्ट किया जाता है और उसका दूरी एरोप्लेन से एयरक्राफ्ट से कितना रखा है? 15 फीट. हाइट कितना रखा है? वर्टिकल फीट 15 फीट रखा है. तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन पार्ट 1 एंड 2. इसी को लेके पार्ट 1 और 2 को क्या कीजिए आप? आंसर कीजिए. तो देखिए सिंपल सी बात है. हाइट है 15 फीट का. क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है? हाइट है 15 फीट का. दूरी कितनी फीट की है? 15 फीट की है. और आपको ये जो यहाँ से आपको एयरक्राफ्ट के अंदर यहाँ से चढ़ना है तो ये भी है वर्टिकल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. बीसी है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. तो ये है आपको. दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू अस. इस पिक्चर को देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सो थोड़ा क्वेश्चन समझने की कोशिश करो. फाइंड द एंगल एट विच द स्टेयर्स आर इंक्लाइंड एट द डोर सिल. डोर सिल हाइट फीट हाइट अबव द ग्राउंड. कितना एंगल पे इसको रखा होगा ताकि तुम्हारा ये भी 15 फीट होना चाहिए, ये भी 15 फीट होना चाहिए. आपको क्या लगता है क्या होगा आंसर? यहाँ देखिए वर्टिकल डिस्टेंस 15 फीट होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 15 फीट होना चाहिए. तो एंगल कितना होगा? हाँ. तो आप यहाँ पर ये जो है अपोजिट साइड है और ये क्या है? बेस है. कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको कनेक्ट करता है? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कनेक्ट करता है? tan थीटा. तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे. इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे आएगा. इन ट्रायंगल जो भी नाम आप दे रहे हो. फिगर बनाना है क्या सर एग्जाम में? बिल्कुल फिगर बनेगा. फिगर बनेगा. तो इन फिगर ट्रायंगल tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा में क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस हमको दिया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको दिया है. तो AB अपॉन क्या दिया है आपको? AB अपॉन क्या दिया है? BC. तो tan थीटा इज इक्वल टू 15/15. ये कैंसिल हो गया तो tan थीटा इज इक्वल टू 1. तो बच्चों tan थीटा 1 कब होता है? जब थीटा कितना होगा? 45 डिग्री होगा. जब थीटा कितना होगा? 45 डिग्री होगा. Am I right? तो इसका मतलब अगर एरोप्लेन में देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है. सिर्फ हम लोग एरोप्लेन वो सिल नाम पहली बार सुन रहे हैं इसलिए हम डरते हैं. डरने की कोई जरूरत नहीं. हाइट 15 फीट होना चाहिए, डिस्टेंस 15 फीट होना चाहिए. तो एंगल कितना होगा? 45 डिग्री. ओके फाइन. तो ये एक मार्क के लिए पूछा. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको पूछ रहा है. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर क्या होगा देखिए आप थोड़ा. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टेयर्स यूज्ड टू रीच द डोर सिल. यानी लेंथ ऑफ द स्टेयर्स. ये स्टेयर्स है आपका. ये लेंथ कितना होगा? AC कितना होगा? या तो आप बेस अपॉन हाइपोटेनस यूज कर सकते हो या तो आप अपोजिट साइड पर बेस आप यूज कर सकते हैं. अगर अपोजिट साइड और बेस को कनेक्ट करोगे तो कितना होगा? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लोगे? अपोजिट और हाइपोटेनस को लोगे तो कौन सा लोगे?
साइन थीटा लोगे, और अगर बेस बाय हाइपोटेनस लोगे तो cos। तो आपके पास सर दोनों से आंसर आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमको ढूंढना है AC और हमको हमको दिया है अपोजिट साइड। तो या तो बेस बाय हाइपोटेनस या तो ये थी। तो अगेन मैं क्या करूंगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कितना होगा, एंगल कितना होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर थीटा 45 डिग्री होगा। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे बच्चों? साइन थीटा में यूज करूंगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड है AB और आपका हाइपोटेन्यूज है AC। तो साइन थीटा हमने ऑलरेडी निकाला है बच्चों, कितना है साइन थीटा? साइन थीटा कितना है ऑलरेडी? 45 डिग्री है। अपोजिट साइड है आपका 15 फीट का है। AC आपको ढूंढना है, AC आपको क्या करना है? ढूंढना है। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी है? साइन 45 की वैल्यू कितनी है? और AC कितना है? 50, सॉरी ये 15 है, AC आपको ढूंढना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो कितना होगा? AC इज इक्वल टू हाउ मच? 15√2 फीट है। ओके, तो आपको पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टेयर्स। कितना होगा लेंथ ऑफ द स्टेयर्स? तो जब आंसर आप लिखोगे तो लेंथ ऑफ द स्टेयर्स इज 15√2 फीट। ओके, यहाँ √2 की वैल्यू आपको नहीं दी, इसलिए आपको अलग से कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर देते हैं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर पहले 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क के होते हैं, बचा हुआ जो क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क के ऑप्शन में आता है। तो अभी ये अलग सा ही क्वेश्चन है, उससे आपको उसी से संबंधित है, मगर सारे जो है पैरामीटर चेंज किए उन्होंने। कैसे चेंज किए? इफ द 20 फीट लॉन्ग स्टेयर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू रीच द डोर सिल, देन फाइंड द हाइट ऑफ द डोर सिल अबव द ग्राउंड। देखिए यहां पर 20 फीट लॉन्ग स्टेयर, इसका मतलब कि किसका लंबाई दिया आपको? लॉन्ग स्टेयर का हाइट आपको दिया, हाइपोटेनस आपको दिया है। तो स्टे ये है वर्टिकल, बोलिए मत प्लीज आप थोड़ा। ABC एक ट्रायंगल है ये, देखिए यहां से आपको चढ़ना है और इसकी लंबाई कितनी थी आपको? कितनी दी आपको? 20 फीट आपको दिया है। ये अगर 20 फीट अगर है, ओके, और कितने एंगल पर है? कितने एंगल पर है? 60 डिग्री पर अगर है, 60 डिग्री पर अगर है, और अबाउट इट, तो आपको क्या पूछना है? फाइंड द हाइट। यानी क्या पूछा आपको? ये वर्टिकल हाइट आपको पूछा है। क्या पूछा आपको? वर्टिकल हाइट आपको पूछा है अबव द ग्राउंड। और यहाँ पर देखिए फॉर अ चेंज √3 की वैल्यू आपको दी है, हाउ मच इट इज? 1.732। तो फिगर बनाना है क्या सर? फिगर बिल्कुल बनेगा बच्चों। ये है तुम्हारा जो ये क्या होता है उसको स्टेयरकेस पर 20 फीट वाला, ये ग्राउंड से 7 डिग्री पर रखा है। तो एयरक्राफ्ट से उसका हाइट कितना होगा? यानी कौन सा साइड आपको पता नहीं है, अपोजिट साइड आपको पता नहीं है, हाइपोटेनस आपको दिया है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपोजिट साइड और हाइपोटेनस को कनेक्ट करता है? साइन थीटा। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे आप? साइन थीटा इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इसके अंदर मैं क्या करूंगा? साइन 60 इज इक्वल टू AB अपॉन AC, ठीक है, AB अपॉन AC। तो बच्चों AB कितना है यहाँ पर आप देखो, AB तो मुझे ढूंढना है, कितना है? H। तो AB है H, AC आपको, सॉरी हाँ AB है, AB H है, AC कितना है बच्चों? कितना है? 20। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो अभी इसको अगर आप चाहिए तो यहाँ पर आप कट कर सकते हो ऐसे, 2 1 जा 2 और 2 क्या होगा? ये 2 10 जा 20। सही है बच्चों? तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो हाइट कितना होगा? 10√3। कितना होगा? 10√3। और √3 की वैल्यू कितनी है? √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? यहाँ आपको दिया है 1.732। तो आप इसको इंटू कीजिए तो ये होगा 17.32 मीटर। कितना होगा?
17.32 मीटर्स होगा। है ना क्लियर? तो यहाँ पर अपोजिट साइड मुझे नहीं दिया है, हाइपोटेनस मुझे दिया है, थीटा मुझे 60 डिग्री दिया है। देखिए मैं जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, मैं आपको दे रहा हूँ चांस, दे रहा हूँ आपको चांस, दूंगा चांस आपको। तो ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको पूछा है। ओके, इसके साथ दूसरा क्वेश्चन पूछा है, अगर आप ये करना चाहो तो अच्छी बात है, और नहीं करना चाहो तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ब्लैक में दिखता है कि नहीं? बार व्हाट शुड बी द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्टेयर टू रीच द डोर सिल ऑफ द प्लेन 20 फीट अबव द ग्राउंड if the angle of elevation cannot exceed 30 डिग्री। यानी मुझे एरोप्लेन के ऊपर तो चढ़ना है, मगर मैं 30 डिग्री से आगे जा नहीं सकता हूं, मैं 30 डिग्री से आगे में जा नहीं सकता। और कितना फीट अबव द ग्राउंड है? 20 फीट अबव द ग्राउंड अगर है तो आपको पूछना है, क्या पूछे आपको? शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ स्टेयर का कितना होगा। यानी इस बार क्या पूछा है? यानी देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये मेरा एयरक्राफ्ट का यहाँ पर डोर है, यहाँ पर मैं इसको कहूंगा ए और ये क्या कहूंगा इसको बी, और यहाँ से मेरे को क्या करना है? सिल ये लगाना है, स्टेयरकेस लगाना है। तो स्टेयरकेस जो मुझे लगाना है वो कितने डिग्री पे लगेगा? 30 डिग्री से आगे जा नहीं सकता मैं, इट कैनॉट एक्सीड 30 डिग्री। पिछली बार 60 डिग्री तक गए थे हम, मगर अब वो कह रहे हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम है या फिर नहीं, हमको 30 डिग्री से आगे जाना ही नहीं है। तो मैं लगा दूं इसको, मैं अगर इसको 30 डिग्री पे लगा दूं, और हाइट कितना लगाना चाहता हूं मैं प्लेन के ऊपर? 30 फीट पे मुझे हाइट पे लगाना है। तो अब की बार क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट शुड बी द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्टेयर, यानी इसका लंबाई कितना होगा। यानी इस बार अब की बार ये क्वेश्चन मार्क है, एक्स कहेंगे, एच कहेंगे, जो भी आपको कहना चाहिए। यानी अगेन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कनेक्ट कर सकता है इन दोनों को? ये कौन सा साइड है? अपोजिट साइड। ये कौन सा साइड है? हाइपोटेनस। अपोजिट और हाइपोटेनस को कनेक्ट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है? साइन थीटा। तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा? इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी sin 30 is equal to what is it? AB upon AC। सही है बच्चों? sin 30 is equal to AB upon AC। तो ये कितना है? sin 30 की वैल्यू कितनी बच्चों? 1/2। AB कितना दिया आपको? 20, और AC आपको क्या करना है? ढूंढना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, आपको AC कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 40 फीट। यानी पिछले प्रॉब्लम में इस प्रॉब्लम में क्या फर्क है? यहाँ हाइट पूछा था, हाइपोटेनस दिया था। यहाँ पर हाइट दिया है, हाइपोटेनस पूछा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन बहुत 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 सिंपल है। एरोप्लेन देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पर आप देखिए कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और भी बढ़ाया है, और बढ़ा के क्या पूछा है? ऑल्सो फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बेस ऑफ द स्टेयरकास्ट फ्रॉम द प्लेन। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा? यानी ये डिस्टेंस आपको पूछा है, यानी इसको मैं कहूंगा y, इसको मैं कहूंगा y। तो बेस और हाइपोटेनस को कनेक्ट करने वाला, या फिर अपोजिट और बेस को कनेक्ट करने वाला, क्योंकि अपोजिट साइड आपको पता है, हाइपोटेनस बेस आपको ढूंढना है। तो या तो आप कौन सा यूज कर सकते हो? कौन सा ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो? tan यूज कर सकते हैं। नहीं सर, हमको tan का यूज नहीं करना है, या तो आपको बेस और हाइपोटेनस अभी हमने ढूंढा है फ्रेश 40 फीट वाला। तो अगर आप बेस और हाइपोटेनस को कनेक्ट करना चाहते हो तो आप cos थीटा भी यूज कर सकते हो। दोनों के अंदर आपको आंसर आएगा, क्योंकि मगर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे बच्चे tan थीटा इस्तेमाल करने में बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं tan थीटा ही ले लूं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AB tan 30 डिग्री is equal to tan 30 degree is equal to AB upon what is it? BC। tan 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/3। AB कितना है आपके पास? 20। BC आपको ढूंढना है, आपने कहा उसको y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y is equal to
20√3. 20√3 is 20 into 1 point how much? 732. तो ये 0 आएगा. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 plus 1 कितना होता है? 3. तो ये 3 के बाद यानी 34.64 फीट. लास्ट टाइम मैंने गलती से मीटर लिख दिया था. तो लास्ट सेंटेंस आप देखिए, केवल आप इतना मत लिखिए, लास्ट सेंटेंस जरूर लिखिए. लास्ट सेंटेंस क्या होगा आपका? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन इज हाउ मच? 34.64. यहाँ पर क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस कितना लिखोगे आप? 17.32 फीट. तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है. मैं फिर से एक बार आपको समझा दूं. एक एरोप्लेन खड़ा है और आपने पहला था क्वेश्चन क्या था? हमने एरोप्लेन के ऊपर ऐसे स्टेयरकेस लगाया, तो वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम होने के लिए एंगल कितना रखें? हमने एंगल निकाला कितना? 30. बाद में अगली बार आपको पूछा स्टेयरकेस की लंबाई कितनी होगी, तो हमने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया? अपोजिट और हाइपोटेनस को कनेक्ट करने वाला. तीसरी बार उन्होंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री है और ये 20 फीट है तो इसका कितना होगा? और चौथी बार उन्होंने क्या पूछा कि अगर 30 डिग्री से आगे मैं बढ़ नहीं सकता हूँ, अगर मैं 30 डिग्री से आगे मैं बढ़ नहीं सकता हूँ और मुझे अगर हाइट 20 फीट रखनी है तो इसका लंबाई कितना होगा? कम से कम कितना लंबाई होगा? चौथा पूछा आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. क्या ये प्रॉब्लम आपको सही में मुश्किल लगता है? इज इट सो डिफिकल्ट? इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी सिंपल. और यही प्रूव करने के लिए बच्चों का कॉन्फिडेंस आपको मैं देना चाहता हूँ फिर एक बार कि इसी को प्रूव करने के लिए मैं सारे केस स्टडी